कहानी कुर्सी की में बात राहुल गांधी की करते हैं। राहुल गांधी आज एक बार फिर मध्य प्रदेश में थे, प्रचार कर रहे थे अपनी पार्टी के लिए और वहां उन्होंने एक बार फिर ओबीसी का मुद्दा उठाया है। और आजकल वो प्रधानमंत्री की बात से शुरू करते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं ओबीसी के मुद्दे पर, फिर अपनी बात कहते हैं। देखिए, एक तरफ कहते हैं मेरा नाम नरेंद्र मोदी, मैं ओबीसी हूं, और दूसरी तरफ कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, वो है गरीब। मगर जो मैंने अपनी आंखों से देखा मैं आपको बताना चाहता हूं। सरल सा सवाल है, अगर इस देश में 50% ओबीसी है तो सरकार को चलाने में 50% भागीदारी होनी चाहिए। सही है गलत? 50% भागीदारी होनी चाहिए। अगर आदिवासी 14, 15, 16% है तो उनकी भागीदारी होनी चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार को आईएएस अफसर चलाते हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं। अगर आप सोचते हो कि एमपी, एमएलए सरकार को चलाते हैं, गलतफहमी में हो। मैंने सरकारों को अंदर से देखा है। हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी मिलकर कितना पैसा जाएगा? 90 अफसर, सारा का सारा बजट जो बंटता है, ये 90 अफसर इसको बांटते हैं। तो मैंने सवाल अपने आप से पूछा कि भैया इन 90 अफसरों में से ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? मैं बताता हूं। 90 अफसर में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं। और अगर हिंदुस्तान का बजट 100 रुपए का हो तो ओबीसी वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। राहुल गांधी ने जब से ओबीसी का मुद्दा उठाया है, प्रधानमंत्री ने उसका जवाब अब बहुत खुलकर देना शुरू कर दिया और कहा कि आप बार बार ओबीसी की बात कर रहे हैं, मेरी पार्टी ने तो मुझे यानी ओबीसी को प्रधानमंत्री बना दिया है और हम आगे ओबीसी मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, जीतेंगे तो। लेकिन राहुल गांधी फिर भी अपने मुद्दे पर जो है वो कायम है, डटे हुए हैं। उनको लगता है कि इस मुद्दे का डिविडेंड भी मुझे मिलेगा। नहीं, देखिए, डिविडेंड तो मिलना चाहिए अगर नेता मेहनत कर रहा हो। लेकिन अगर नेता ये बता रहा है कि हम डिविडेंड जब आपसे मिल जाएगा, लाभ पाकर हम सत्ता में बैठ जाएंगे, आप हमें बैठा देंगे, तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद, कैबिनेट ये सब निर्णय नहीं ले पाएंगे। ये सब अपंग हो जाएंगे और इनके ऊपर एक कोई बड़ा बाबू, छोटा बाबू, आईएएस अफसर, बड़ा बाबू ही, वो अधीर रंजन चौधरी ने कहा था ना, जब पीएमओ से सेक्रेटरी का फोन आया तो अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि हाँ, एक बाबू का फोन आया था। अरे भाई, सेक्रेटरी है वो, उसी सेक्रेटरी के फोन पर आप कह रहे हैं कि बाबू का फोन आया था। और राहुल गांधी बता रहे हैं कि नहीं नहीं, हमको जरा ताकत दे दीजिए तो हम, अरे आप बन के करेंगे क्या, क्योंकि चलाएगा तो आईएएस। नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं कहते हैं। और जो पावर कॉरिडोर को जानने वाले लोग हैं वो भी ये नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि मोदी के राज में तो भैया आईएएस नहीं, मोदी ही चलाते हैं, कैबिनेट मोदी चलाते हैं। और संवैधानिक तौर पर लोकतंत्र में शक्ति भी उसी को देती है जनता, इसीलिए जनप्रतिनिधि तय करता है। अब दूसरी बात, जब वो कहते हैं कि 3 ही ओबीसी हैं, ठीक बात है, ये मैं बार बार कहता हूं कि एक समय तक, लंबे समय तक रहा कि जातियों में, अलग अलग जातियों में पढ़ना लिखना, उसके आधार पर काम करना, ये होता रहा। लेकिन अब तो कुछ भी बचा नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड भी पंडित जी हैं, रिक्शा चलाने वाले भी पंडित जी हैं, और जो अच्छी से अच्छी आईएएस से लेकर सब नौकरी पर भी दलित और जो दूसरे पिछड़ी जात के लोग भी हैं। अभी अभी देश का मुख्य सूचना आयुक्त पहली बार दलित बन जाता है। लेकिन क्या अगर वो समय से नहीं बना होता तो आज ये यहां तक पहुंच पाता? अब वो क्रम धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जब तक कांग्रेस की सरकारें थी तब तक पिछड़ों को, दलितों को अधिकारी बनने का अवसर भी नहीं मिला, इसीलिए तो वो आज कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बन पाए। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस देश की जनता को पता है कि जनप्रतिनिधि होने चाहिए जिनकी भागीदारी की बात होती है। अगर आप हर जगह कहेंगे कि गिनती करके इस जाति का ये इतना, इस जाति का इतना बना दो, तो व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। राहुल गांधी देश को बर्बाद करना।